अपराध निरोधक समिति की बैठक, रात में उड़ रहे ड्रोनों पर रोक, बताया नदी सर्वे और सुरक्षा कारण थे। सुल्तानपुर डीवा स्थित एक निजी मैरिज लॉन में रविवार को उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी दशहरा, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन जैसे पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न करने के लिए रणनीति बनाई गई। अपराध निरोधक समिति के जेल विजिटर अमर बहादुर सिंह ने बताया कि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा महोत्सव पूरे भारत में अपनी विशेष पहचान रखता है, इसलिए जिले में त्योहारों को लेकर समिति पूरी तरह से सक्रिय है और प्रशासन के साथ मिलकर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि समिति सुल्तानपुर की सभी 5 तहसीलों में सक्रिय है और हर स्तर पर प्रशासन का सहयोग करती है। बैठक में समिति के पदाधिकारी ने आगामी पर्वों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं हाल ही में जेल में रात के समय उड़ रहे ड्रोन को लेकर उठे सवालों पर भी स्पष्ट किया गया। बताया गया कि शासन स्तर से इन ड्रोनों का प्रयोग नदियों का सर्वे करने के लिए किया जा रहा था। रात के समय ड्रोन उड़ाने का कारण यह था कि उस दौरान वातावरण शांत रहता है और शोर शराबा नहीं होता, जिससे सर्वेक्षण बेहतर तरीके से हो सके। यह प्रक्रिया नदी के बहाव को समझने और उन्हें आपस में जोड़ने जैसी दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ी है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि भारत में सड़कों का जाल बिछाया जाए ताकि यातायात बाधित न हो और बाढ़ जैसी आपदाओं में नदियों को आपस में जोड़कर समस्या का समाधान किया जा सके। इसी दिशा में यह कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व इस प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर शासन और सरकार को बदनाम करने अथवा अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसी स्थितियों से बचाव के लिए रातकालीन ड्रोन संचालन को स्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस तरह बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर ठोस रणनीति के साथ साथ अफवाहों पर रोक लगाने और जनता को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष अलीमुद्दीन, उपाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन सिंह, बाल गोविंद मौर्य, पांचों पीरन चौकी सचिव मोहम्मद शफीक, मीडिया प्रभारी विनय सेन, अब्दुल हक, सिराज इस्माइल, सुनील कनौजिया, आशीष तिवारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर जिले में त्योहारों को शांति और आपसी सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प लिया। देश अपराध निरोधक समिति की बैठक किस तरह का आयोजन क्या? अमर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ, जनपद सुल्तानपुर और मंडल अयोध्या का सचिव। चूँकि दुर्गा पूजा महोत्सव यह भारतवर्ष में बहुत विधि विधान से मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता के बाद सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा महोत्सव यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और यह कलश स्थापना 22 तारीख से लेकर के मूर्ति विसर्जन तक सतत चलता रहता है। यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि किस तरह से यह हमारा दुर्गा पूजा महोत्सव और मूर्ति विसर्जन महोत्सव सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से संपन्न हो। जो इस समिति में जो आपकी बैठक हुई, ये क्या जिले में ही प्रभावी रूप से काम करेगी या जो जिले की आप जो और तहसीलें हैं उसमें भी काम? यह समिति सुल्तानपुर जनपद के 5 तहसील, सदर तहसील, कादीपुर तहसील, लम्भुआ तहसील, बल्दी राय तहसील, जयसिंहपुर तहसील, 5 तहसीलों में ये सक्रिय है। हमारे तहसील स्तर के पदाधिकारी, थाना स्तर के पदाधिकारी सभी मौजूद है। इस समय वर्तमान समय में एक समस्या आ रही है ड्रोन और चोर को लेकर, चोरी के जो अफवाह संभव या फिर जैसा भी हो, उसको लेकर के कैसे डिफेंड करेंगे और क्या सक्रियता रहेगी इसमें? ये जो ड्रोन का है, यह ड्रोन वास्तव में नदियों का ये सर्वे किया जा रहा था
रात्रि को इसलिए किया जा रहा था शासन के द्वारा ताकि शांति होती है और कहीं पर शोर शराबा नहीं होता है। पूरा किस किस क्षेत्र से नदियों का प्रवाह हो रहा है, कहाँ कहाँ है। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जब विदेश गए हुए थे, उनका यह संकल्प था कि भारतवर्ष में कभी भी यह सड़कों का एक जाल बिछ जाएगा ताकि यातायात आवागमन कभी बाधित ना हो। और जो नदियों में बाढ़ आता है, नदियों को एक दूसरे नदियों से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और उसी की प्रक्रिया की तरफ यह चल रहा था। यह सत्य है कि इसमें कुछ अपराधी तत्व, चाहे जो भी हों, चाहे वो शासन को, सरकार को बदनाम करने के लिए, चाहे अफवाह फैलाने के लिए, कुछ उसमें हाथ जरूर बटाए। और इसलिए शासन ने, सरकार ने इस समय रात्रि का जो ड्रोन उड़ता था वो बंद कर दिया गया। अब सर्वे दिन को हो रहा है। त्योहारों को लेकर आज किस तरह की मीटिंग थी, क्या तैयारियां? उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति जो हर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने पदाधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ अपनी अहम भूमिका अदा करती है, उसी के क्रम में यह बैठक आयोजित की गई थी। सभी पदाधिकारियों को सेक्टरवार, थानावार, चौकीवार उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सौंपा गया।